प्रश्न नंबर 93 देखेंगे, 93, टेस्ट नंबर 1, प्रश्न नंबर 93। होशंगाबाद किस प्रदेश में है? मध्य प्रदेश। क्या सही है? मध्य प्रदेश का मुख्यालय ही है होशंगाबाद। अच्छा, 2022 में होशंगाबाद का नाम बदल दिया, लिख लो, इस पे लिख लीजिए। हाँ, नर्मदापुरम। होशंगाबाद का नाम बदलकर नर्मदापुरम कर दिया गया है। क्यों? क्योंकि नर्मदा नदी के किनारे पर है, इसीलिए नर्मदापुरम कर दिया है। पंचमढ़ी किस प्रदेश में है? मध्य प्रदेश में है। पंचमढ़ी स्थित है मध्य प्रदेश में। होशंगाबाद किस चित्रकला के लिए जाना जाता है? शैल चित्रकला के लिए। 96 नंबर सवाल है। 97 नंबर देखेंगे, होशंगाबाद में प्राप्त प्रागैतिहासिक काल के चित्र बने हैं शैलाश्रियों से। क्या सही है? भारतवर्ष में प्रागैतिहासिक चित्र जिराफ ग्रुप कहाँ पाया गया है? आदमगढ़ की पहाड़ियों में। क्या सही है? होशंगाबाद क्षेत्र के आदमगढ़ पहाड़ी में चित्र हैं प्रागैतिहासिक काल के। क्या सही है? स्पेन का अल्तामीरा के समकक्ष कहाँ के शिला चित्र हैं? पंचमढ़ी के। क्या सही है? पंचमढ़ी गुफा क्षेत्र किस प्रदेश में है? मध्य प्रदेश में। किस जिले में? होशंगाबाद जिले में। पंचमढ़ी की खोज किसने की थी? हाँ, 18, हाँ अलग अलग है, इनकी डेट अलग अलग है। 1857 में, इसके ऊपर लिख लीजिए, 1857 में कैप्टन जेम्स फोर्सिस्थ ने की थी। 1857 में कैप्टन जेम्स फोर्सिस्थ ने की थी। इसके बाद है फिर हंटर का नाम, ठीक है, क्योंकि इसमें मेजर फोर्सिस्थ नहीं है तो इसलिए हंटर को मान सकते हैं। सही। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारत का अधो ऐतिहासिक स्थान नहीं है? इनकी डेट के अनुसार पूछेगा, अगर पेपर में पूछेगा तो ठीक है भाई। हाँ, यानी कंफ्यूजन की कोई स्थिति नहीं छोड़ेगा जो पेपर बनाएगा। सिंघनपुर। जयपुर से अलवर आने वाले भित्ति चित्रण का सिद्धहस्त चित्रकार था डालूराम। हैरियो जी मंदिर के भित्ति चित्र किस शताब्दी में के हैं? 8वीं। ग्योटी किस रूप में प्रसिद्ध है? भित्ति चित्रकार के रूप में। गैस सही है। इनमें से कौन सा असंबद्ध है? हाँ, इस तरीके के सवाल भी आते हैं, ठीक है। काटाल हुयुक। गैस सही है। जो काटाल हुयुक क्या है ये? हाँ, ये बस्ती है। हाँ, बस्ती है। बाकी हाँ ठीक है, इसमें गली ये नहीं है। ठीक है। हाँ, छत के द्वारा जाते हैं हुयुक, इसीलिए ये अलग है, डिफरेंट टाइप की है। 108 नंबर सवाल देखेंगे। गायिकाएं चित्र बाघ गुफा के किस संख्या गुफा के सामने चित्रित किया गया है? गुफा संख्या 4। गुफा मानव लोग भित्ति के लिए किस प्रकार के रंगों का प्रयोग करते थे? हाँ, मिट्टी के रंग। अगर मिट्टी नहीं होता तो खनिज होता तो फिर खनिज पे निशान लगाएंगे, लेकिन पहले नंबर पे मिट्टी के रंग। हाँ, प्राथमिकता में यही है। अगर इसकी अनुपस्थिति है तो फिर किस पे लगाएंगे? फिर खनिज पर आ जाएंगे, लेकिन कब आएंगे? अनुपस्थिति में। जैसे एक मुख्य होता है, स्कूल में एक प्रिंसिपल है, अगर वो नहीं आता तो फिर हाँ, तो उसको वाइस प्रिंसिपल बना सकते हैं, लेकिन किसकी अनुपस्थिति में? प्रिंसिपल की अनुपस्थिति में। ऐसा ही है ये। एलोरा में कुल कितनी गुफाएं हैं? हाँ, 34। बौद्ध कितनी है बता सकते हैं? 12। हिंदू कितनी है? अरे वाह। और जैन कितनी है? 5। कितने से कितने तक की हैं? 112 तो बौद्ध हैं, और 13 से 29 क्या है? और जैन 30 से 34। वेरी गुड। एलोरा की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? महाराष्ट्र में। ख सही है। भित्ति चित्र किस भाषा से उत्पन्न शब्द है? भित्ति चित्र। इसमें इंग्लिश आएगा, लेकिन उन्नत इंग्लिश से हुआ है, लेकिन है संस्कृत का। ये लिख लीजिए इसके सामने, संस्कृत से उन्नत हुआ है, क्योंकि संस्कृत क्या है? सभी भाषाओं की जननी है, जननी है वो। उत्पन्न किससे माना जाएगा? संस्कृत से। और उन्नत हुआ अंग्रेजी से, ठीक है। उत्पन्न किससे? संस्कृत से, और उन्नत अंग्रेजी से। एलोरा की प्रसिद्धि का कारण है कैलाश मंदिर। एलोरा में कौन सा मंदिर एलोरा की जान है? कैलाश मंदिर।
एलिफेंटा गुफा कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र ना होता मुंबई होता तो हाँ, कहाँ पर है? एलिफेंटा द्वीप पर या धारापुरी द्वीप पर। धारापुरी द्वीप भी इसी को बोलते हैं, ठीक है। एलिफेंटा गुफाएं किससे घिरी हुई हैं? समुद्र से। किससे जाया जाता है यहाँ पर? मोटर बोट से। एलिफेंटा किस लिए प्रसिद्ध है? त्रिमूर्ति के लिए। त्रिमूर्ति को और भी कुछ किसी नाम से जानते हैं? सदाशिव। गुड। एलिफेंटा किस लिए प्रसिद्ध है? मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है। इसमें इस पे निशान लगाएंगे। भित्ति चित्रण कहाँ मिलते हैं? खजुराहो। खजुराहो, देवगढ़, होशंगाबाद। हाँ भाई, सारे सही हैं इसमें, ये सारे ही सही हैं। हाँ, ये सारे सही हैं। इस पे लिख दीजिए सभी सही हैं या उपरोक्त सभी। खजुराहो का लक्ष्मण मंदिर और चतुर्भुज मंदिर ये प्रसिद्ध है भित्ति चित्रण के लिए विशेष रूप से, ठीक है। वे विशेष रूप से प्रसिद्ध है। यह है लक्ष्मण मंदिर, सामने देखिए, यह विशेष प्रसिद्ध है भित्ति चित्रण के लिए। चतुर्भुज मंदिर। भारतीय लघु चित्रों की परंपरा किस काल से आरंभ हुई? पूर्व, मध्यकाल, प्राकृत से। गैस सही है। बाघ गुफाओं को जाना जाता है? कोई नहीं। बाघ गुफाओं को जाना जाता है रंग महल के रूप में, ठीक है। गृह गुफा के रूप में, ये भी ठीक है। पंच पांडव, हाँ, इनमें से कोई नहीं की जगह लग दो। इनमें से सभी, सभी कर लो इसको। इनमें से हाँ, ये सभी सही है जिसने जिस पे भी लिखा है। बाघ की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? मध्य प्रदेश में। किस जिले में? धार जिले में। किस नदी के तट पर? बागनी। किस श्रेणी में? विंध्य श्रेणी में। 123 नंबर सवाल है, बाघ गुफा चित्रों पर किस शैली का प्रभाव है? अजंता शैली का। देखिए, बार बार बोला जाता है किसी भी चीज से बंधना नहीं है। उसकी सारी चीजें जानने के बाद फिर उस प्रश्न का सही उत्तर लिखेंगे। हम जानते हुए भी कई प्रश्नों को गलत करके आते हैं पेपर में। हम जानते हैं बहुत अच्छे से उसके बारे में और पढ़ा भी खूब है, हमें उसका उत्तर भी पता है, लेकिन फिर भी वो हमसे गलत हो जाता है। इसीलिए हम जो आयोग जिस पेपर को, ये बिल्कुल आयोग की तर्ज का पेपर है, जिस पेपर को आयोग 2 घंटे में कराता है हम उसको आधे घंटे में कराते हैं, ठीक है। केवल इसीलिए ताकि आपकी पावर बढ़े, कैपेसिटी बढ़े। जब 5 मिनट की दौड़ के लिए हम निरंतर 1-1 साल तक प्रयास करते हैं तब उसमें सफल होते हैं। ऐसे ये टेस्ट पेपर हैं, ये आपकी निरंतर दौड़ है, ठीक है, ताकि आप जैसे फाइनल में जाएं वो टाइम पर आप अपना पूरा काम कर पाएं, आपको सोचने समझने का टाइम पूरा मिले, आप एक ही नज़र में प्रश्न का उत्तर छांट सकें कि इस प्रश्न का उत्तर ये है। इसीलिए प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा कराई जाती है। फिर भी बार बार हम एक बात बोल रहे हैं कि भाई इस क्लास को मिस नहीं करिएगा, क्लास नहीं छोड़िएगा, क्लास नहीं छोड़िएगा, क्लास नहीं छोड़िएगा, लेकिन फिर भी बच्चे क्लास छोड़ रहे हैं। उसका कोई कारण हो सकता है, लेकिन अगर छूट जाती है तो उसको कहीं ना किसी ना किसी स्रोत से पूरे तरीके से समझ लीजिए। वीडियो बनाने का उद्देश्य यही होता है, जो बच्चों का छूट गया है वो उसको कंप्लीट कर ले, नहीं तो इनकी कोई ज़रूरत नहीं वीडियो की, ठीक है, इनकी कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। हमें केवल फिजिकल पढ़ाने में विश्वास है, आमने सामने। जब तक आई कांटेक्ट ना हो बच्चे से तब तक वो बेकार है, वो समझ नहीं पाएगा सही तरीके से। वीडियो होती है, फिजिकल ही होता है भाई। फिर लिखा हुआ है 24 नंबर सवाल, 124। बाघ की पहली गुफा का क्षेत्रफल है? इसमें कै पे निशान लगा सकते हैं, लगभग में लिखेंगे पर इसे भी 23 × 24 कर सकते हैं, क्योंकि इसका भी अलग अलग ही मत है, ठीक है भाई। फिर 125 नंबर सवाल है, सित्तनवासल बाघ तथा मातांचेरी किस लिए प्रसिद्ध है? ये भित्ति चित्रण के लिए प्रसिद्ध है। ये टोटल 125 सवाल कंप्लीट है आपके, और इसमें अधिकतर सवाल को हम इम्पोर्टेंट की श्रेणी में रखते हैं, इसलिए इम्पोर्टेंट नहीं बोला है, ठीक है। अब इसका आपका कर्तव्य बनता है, जब भी इस टेस्ट पेपर को पढ़ें एक हाइलाइटर रखें अपने साथ। हाइलाइटर से जो प्रश्न आपको लगे कि ये बेहद इंपॉर्टेंट है, बार बार
आया है, बार बार इसको बताते हैं सर, तो उस पर आपका हाईलाइट कर लेंगे। लास्ट समय पर केवल वो हाईलाइट वाले ही प्रश्नों को पढ़ना है, सारे प्रश्नों पे आप अपना टाइम नहीं लगाएंगे। इसमें काफी प्रश्न ऐसे हैं केवल ये बल प्रदान करने के लिए इसमें डाले गए हैं, उनका परीक्षा से कोई लेना देना नहीं है, केवल प्रैक्टिस के लिए है। ठीक है भाई, ठीक है भाई, पढ़